अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए दाल गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में जितनी मज़ेदार है ना, ये बनाने में उतनी ही आसान है। बहुत ही आसान, झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड किया है। फिर उसमें आपने मीडियम साइज़ का जो है ना एक प्याज है वो आपने उसमें शामिल कर देना है। ये दाल है ना बहुत ही आसानी से झटपट तैयार हो जाती है। चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा आपने हाफ़ टी स्पून शामिल करना है और ज़ीरे से ना आपकी जो दाल की जो खुशबू है ना वो डबल हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन को आपने इतना को भूनना है ना कि इसका जो कलर है ना लाइट ब्राउन हो जाए, ताकि जो लहसुन की जो स्मेल है ना वो हमारे दाल में से बिल्कुल भी ना आए। चलिए, जब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 150 ग्राम मैंने यहाँ चिकन लिया है। चिकन की आप लोगों ने अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम जो दाल बनाते हैं ना उसमें से अक्सर स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने जो चिकन को होता है ना अच्छे तरीके से उसको ना भुनाई नहीं की होती। तो आपने भूनते वक्त ना इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देना है, ताकि चिकन के अंदर अच्छे तरीके से ना जज़ब हो जाए। अगला जो इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे वो है एक मीडियम साइज़ का जो है ना टमाटर आपने इसमें शामिल कर देना है। उसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से कर लेनी, 3 से 4 मिनट आपने इसको भूनना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची का शामिल कर देंगे। 2 चुटकी के करीब आपने हल्दी इसमें शामिल करनी है। भुनाई आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की सी करनी है। यहाँ मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें शामिल किया है। इससे भी आपकी जो दाल है ना उसमें टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा। दाल को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ना भिगो कर रख दिया था। वो तकरीबन 70% जो थी वो फूल चुकी हुई थी। चलिए जी, मैंने इसमें दाल जो शामिल की है ना वो तकरीबन 1.5 पाव दाल शामिल की है। इसको अच्छे से मिक्स करके ना आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी आप लोगों ने इतना शामिल करना है, तकरीबन अगर आपकी 1.5 पाव दाल है उस हिसाब से आपने पानी इसमें 2 गुना ज़्यादा शामिल करना है। यहाँ मैंने दाल को चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इसका जो टाइम था तकरीबन 15 मिनट इसको लगे थे। दाल जो थी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ हमारी जो दाल है वो हाफ तैयार हुई है। अभी इसमें और मसाले जाने हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर तो इस दौरान आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलें, जब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच काली मिर्ची का। यहाँ मैं कुटी हुई काली मिर्ची इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ना आपकी दाल का जो टेस्ट है ना ज़बरदस्त होने वाला है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा ही चम्मच गरम मसाला। दाल जो है मैंने वो चावलों के लिए तैयार की थी। मैंने ज़्यादा पतली दाल नहीं तैयार की, मैंने मीडियम दाल बनाई थी, क्योंकि चावलों के साथ ना ज़्यादा गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैंने तकरीबन 2 मिर्चें ली हैं जो मैंने काट ली थी। उसके बाद जो हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। धनिया से तो ना दाल जो होती है ना एक तो खूबसूरत लगती है, यकीन करें उसका टेस्ट भी मज़ेदार हो जाता है। चलें जी, हमारी जो दाल थी वो तैयार है। चंद मिनटों में मैंने इसे तैयार किया था, तकरीबन आधे घंटे में ये तैयार हो गई थी। तो ये मैंने चावलों के साथ तैयार की थी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।